हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 16th और 17th ऑफ फरवरी के डेली करंट अफेयर क्विज को। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, काजी नेमू इज द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट। तो रिसेंटली काजी नेमू जो है इसको कौन सी स्टेट का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया गया है? तो इसको डिक्लेयर किया गया है असम स्टेट का स्टेट फ्रूट। किसको डिक्लेयर किया गया है? काजी नेमू को, राइट। काजी नेमू इज द स्टेट फ्रूट ऑफ असम, राइट। इसके अलावा 2019 में ये जो काजी नेमू है इसको जीआई टैग भी दिया गया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग किसको दिया जाता है कि जो कोई भी फ्रूट की स्पीसीज है या कुछ भी है, अगर वो उस पर्टिकुलर जगह की इंडिजिनस है, मतलब वहीं पे पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, तो उसको उस जगह का जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया जाता है। और काजी नेमू को जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था वो दिया गया था 2019 में। इसके अलावा स्टेट एनिमल की बात करें, असम के स्टेट एनिमल की, तो स्टेट एनिमल है वन ऑर्न्ड राइनो। और स्टेट बर्ड है असम का व्हाइट विंग्ड वुड डक। और स्टेट ट्री है होलोंग। और स्टेट फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्चिड, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्टेट गेट्स अवार्ड फॉर बेस्ट ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन एक्टिविटीज। बेस्ट ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन एक्टिविटीज का अवार्ड कौन सी स्टेट को दिया गया है? तो स्टेट का नाम है केरला। केरला को बेस्ट ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन एक्टिविटीज का अवार्ड दिया गया है। रीजन बीइंग कि केरला ने ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी की डिसीज होती है, तो टीबी को खत्म करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी थी, इसीलिए केरला को बेस्ट ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन एक्टिविटीज का अवार्ड दिया गया है, राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं कि टीबी एलिमिनेशन से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट की स्कीम है या नहीं है। यस, गवर्नमेंट की एक स्कीम है फॉर टीबी एलिमिनेशन, टीबी फॉर ट्यूबरक्लोसिस, राइट। तो स्कीम का नाम क्या है? निक्षय पोषण योजना। टीबी एलिमिनेशन से रिलेटेड स्कीम कौन सी है? निक्षय पोषण योजना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि निक्षय पोषण योजना कौन सी डिजीज से रिलेटेड स्कीम है, राइट। तो इसमें अलग अलग डिजीजेस के नाम आ जाएंगे। तो निक्षय पोषण योजना किससे रिलेटेड है? टीबी एलिमिनेशन से। तो अंडर दिस स्कीम जो जिन लोगों को टीबी है, जो पेशेंट्स है टीबी के, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट के में हर महीने 500 रुपए डलवाए जाएंगे फॉर न्यूट्रिशनल नीड्स। उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए उनको हर महीने डीबीटी के थ्रू 500 रुपए उनके अकाउंट में जमा करवाए जाएंगे, राइट। तो टारगेट हमारा क्या है? इंडिया का टारगेट क्या है कि हमें 2025 तक टीबी को इंडिया से बिल्कुल खत्म करना है, मतलब टीबी का एक भी पेशेंट इंडिया में नहीं बचेगा 2025 तक, ये हमारा टारगेट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, which country host the 45th edition of chess olympiad? Which country host the 45th edition of chess olympiad? चेस ओलंपियाड का जो 45th एडिशन होने जा रहा है उसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? चेस ओलंपियाड को 2024 में। तो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? हंगरी। हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट में होने जा रहा है हमारा चेस ओलंपियाड इस साल का 2024 का, राइट। नेक्स्ट है, हु विंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है शमर जोसेफ को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको दिया गया है? क्रिकेटर शमर जोसेफ को। शमर जोसेफ कहाँ के हैं? गोवाना के हैं। एमी हंटर, ये तो मेल है, मेल कैटेगरी में इनको दिया गया है, और फीमेल कैटेगरी में दिया गया है एमी हंटर को, जो कि आयरलैंड की है, राइट। फीमेल की कैटेगरी में किसको दिया गया है? एमी हंटर को। शी इज फ्रॉम आयरलैंड। नेक्स्ट है, व्हेन वाज
अलास्का पॉक्स डिस्कवर्ड एंड वेयर। अलास्का पॉक्स नाम से पता चल रहा है अलास्का पॉक्स डिजीज है। 2015 में इसको डिस्कवर किया गया था अलास्का के अंदर। अलास्का कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल नॉर्थ में आती है अलास्का, कनाडा के ऊपर है अलास्का कंट्री, अलग से कंट्री है अलास्का। तो वहां पे ये जो डिजीज थी ये डिस्कवर हुई थी 2015 में अलास्का में। तो जब इस डिजीज को डिस्कवर किया गया था तो उस टाइम पे ये जो अलास्का पॉक्स नाम की डिजीज थी ये स्मॉल एनिमल्स में पाई जाती थी। स्मॉल एनिमल्स में होती थी ये अलास्का पॉक्स डिजीज। लेकिन स्मॉल एनिमल्स कौन से हो गए? जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, इस तरह के जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनमें ये डिजीज होती थी। लेकिन लेटर ऑन हमें क्या पता चला कि ये जो डिजीज है ना अलास्का पॉक्स, ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होगी। और रिसेंटली अलास्का पॉक्स का जो है एक केस देखा गया है, एक ह्यूमन के अंदर ये इस डिजीज को जो है देखा गया है। मतलब ये जूनोटिक डिजीज है, एनिमल से ह्यूमंस को तो होगी, और रिसेंटली इसका एक केस जो है ह्यूमंस के अंदर देखा भी गया है अलास्का में, राइट। तो अलास्का पॉक्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ की है, जूनोटिक है नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होता है तो वैसी ही ये एक डिजीज है अलास्का पॉक्स। इसमें क्या होता है? इसमें वही इचिंग वगैरह, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को ये खराब कर देती है, जो अलास्का पॉक्स डिजीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन की बिहेवियर को स्टडी करना कि वो कैसे सोशलाइज हो रहा है, कल्चरली कैसे रहता है, तो पूरे के पूरे उसके बिहेवियर को स्टडी करना, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी डे कब होता है? ये होता है फेब के थर्ड थर्सडे को। थर्ड थर्सडे ऑफ फेब इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। तो इस साल थर्ड थर्सडे को डेट क्या आती है? 15th ऑफ फेब। मतलब 15th ऑफ फेब को वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे जो था वो सेलिब्रेट किया गया था। और उसका थीम क्या था? थीम था कनेक्शंस एंड कोलैबोरेशंस, राइट। मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हु बिकेम द CMD ऑफ IRCTC। IRCTC के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं जिनका नाम है संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन है इनका फुल नेम, राइट। तो IRCTC की फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। रेलवेज के अंदर जो खाना देने का काम करते हैं तो वो IRCTC के अंडर आते हैं, इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो रिसेंटली मिस्टर संजय कुमार जैन जो है इनका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है IRCTC का। IRCTC मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के अंडर आती है और 1999 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन विल लॉन्च इन। रिसेंटली एक नई ट्रेन लॉन्च हुई है जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। तो ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन जो है ये सऊदी अरेबिया में इसको लॉन्च किया जाएगा। 2025 के जो एंड में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब ये शेड्यूल बनाया गया है कि शेड्यूल टू बी लॉन्च इन लेट 2025। 2025 के एंड तक आते आते ये जो ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा सऊदी अरेबिया के अंदर। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ये एक क्या है? ये एक लग्जरी ट्रेन है जो वहां पे चलेगी, राइट। ये एक लग्जरी ट्रेन है, काफी अच्छी ट्रेन है। तो जैसे ये ट्रेन चलेगी तो ये बहुत सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से होती हुई आगे बढ़ेगी। तो आफ्टर ऑल जो अगर इस ट्रेन में बैठकर जो भी ट्रैवल कर रहा है उसको बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगी आसपास की, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज ओडिसिस। ओडिसिस क्या है? ओडिसिस एक लूनर मिशन है। लूनर मिशन लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स। स्पेसएक्स इसको लॉन्च कर रही है। तो पहली प्राइवेट कंपनी है जो एक लूनर मिशन लॉन्च करने जा रही है। और ये जो लूनर मिशन लॉन्च हो रहा है ओडिसिस, ये फरवरी 22 तक ये मून पे पहुंच जाएगा, राइट। फरवरी 22 तक ये मून पे पहुंच जाएगा। मून पे कहां पे? मालापट अ क्रेटर के पास। कहां पे है मालापट अ क्रेटर? ये साउथ पोल पे है, मून के साउथ पोल पे है। वहां पे ये लैंड कर जाएगा। ओडिसिस नाम का जो है हमारा जो सैटेलाइट है
तो ये लॉन्च किसने किया है? स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नाम स्पेसएक्स याद रखना है, ये पहला है ऐसा प्राइवेट जो ये इस मिशन को लॉन्च कर रहा है, प्राइवेट एजेंसी है जो इसको लॉन्च कर रही है। अदरवाइज नासा के मिशन गए हैं, इंडिया के इसरो के मिशन गए हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, तो ये पहला प्राइवेट मिशन है मून पे जो जा रहा है। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया कोलैबोरेट विद भारत पेट्रोलियम फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट एयरपोर्ट प्रेमाइसेस। तो वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एयरपोर्ट प्रेमाइसेस के अंडर सेटअप करने जा रहा है कौन? भारत पेट्रोलियम। किसके कोलैबोरेशन के साथ मिलके ये कर रहा है? कौन से एयरपोर्ट के साथ? इंडिया के कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ये मिलकर भारत पेट्रोलियम एंड कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बना रहे हैं वहां पे वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि एयरपोर्ट के प्रेमाइसेस के अंदर ही होगा, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली विच इंडियन हैमर थ्रोअर प्लेयर बैंड फॉर 12 इयर्स फॉर डोपिंग। डोपिंग के लिए 12 साल के लिए एक प्लेयर है, फीमेल प्लेयर है, हैमर थ्रोअर प्लेयर है जिसको 12 साल के लिए खेल से बैन कर दिया गया है कि अब ये हैमर थ्रोअर जो गेम है नहीं खेल सकती, राइट, डोपिंग के लिए। तो नाम है रचना कुमारी, क्योंकि इन्होंने जो इनके होते हैं ना एंटी डोपिंग वायलेशंस इन्होंने करी है, तो एंटी डोपिंग रूल्स होते हैं उनको इसने वायलेट किया है, इसलिए इसको 12 साल के लिए निकाल दिया गया है गेम से। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रीअलाइंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। अब देखो ये जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम थी ये कब आई थी? ये आई थी 2020 में। 3 साल के लिए ये स्कीम थी एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में, जैसे डेयरी सेक्टर हो गया, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने से रिलेटेड ये स्कीम थी। काफी अच्छा इसने काम किया। तो इनिशियली इसको 3 साल के लिए लॉन्च किया गया था। तो अब इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इसको आगे 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कब तक, कौन से ईयर तक इसको एक्सटेंड किया गया है? तो इसको एक्सटेंड किया गया है 2025-26 तक इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये इनिशियली लॉन्च करी गई थी 24 जून 2022 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। तो अभी रिसेंटली इसको रीअलाइन किया गया है, मतलब कि इसका जो टाइम पीरियड था 2023 में खत्म हो गया था, तो इसको दोबारा से अब फिर से इंप्लीमेंट किया जाएगा आने वाले 3 सालों के लिए, फ्रॉम 31 मार्च 2023 टू 25-26, और इसके लिए आउटले रखा गया है 29,610 करोड़ रुपीस का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वायलेट्स। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काफी न्यूज में है, कल से न्यूज़पेपर में अक्सर कर देखने को मिला, हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जो स्कीम है ये हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को वायलेट कर रही है, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, राइट, इसको ये है वायलेट कर रही है हमारे फंडामेंटल राइट को, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ये वायलेट कर रही है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा हमारा जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसको भी ये वायलेट कर रहा है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर होता क्या है? ये कुछ इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। इसको कौन इशू करता है? एसबीआई। एक ही सोल अथॉरिटी है इंडिया में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करती है, तो उसका नाम है एसबीआई। तो एसबीआई इसको इशू करती है। कुछ इस तरह का बॉन्ड जो है वो इशू किया जाता है, जितने भी अमाउंट जो है डोनेट करी जाती है तो वो अमाउंट यहाँ पे फिल कर दी जाती है। तो ये अलग अलग अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़, मैक्सिमम 1 करोड़ तक के ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हुआ करते थे। तो इसमें दिक्कत क्या आती थी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए जाते थे, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स एनोनिमस इशू किए जाते थे। एनोनिमस मतलब जो पर्सन इशू कर रहा है इसमें पैसे डिपॉजिट कर
कर रहा है उसका नाम कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता था। तो एक तरह से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते थे। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर रहा है कोई भी, है ना, अब जो पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे रहा है तो ऑब्वियसली उसका पैसा कोई एक नंबर का तो होगा नहीं, ब्लैक मनी होगी। तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर देता था, जैसे कितने भी 1 करोड़ के या 50 लाख के या 70 लाख के जो भी होते थे, अलग अलग अमाउंट के होते हैं, 1 लाख के, 1 करोड़ के, 10,000 के, 1,000 के, ऐसे अलग अलग थे। 1000 के थे और 10,000 के थे। जैसे 10,000 के 5 कर दिए 50,000 हो गया, या 1 लाख के होते थे, या फिर 1 करोड़ के ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे 1-1 लाख के 50 इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर दिए, 50 लाख के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर दिए। तो ये क्या था, एक तरीका बन गया था ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का, क्योंकि इसमें जो पर्सन इशू कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो पैसा डेबिट करवा रहा है तो उस पर्सन का कहीं पे भी नाम डिस्क्लोज नहीं होता था, कहीं पे उसका नाम आता ही नहीं था। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, कई बार क्या होता था, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू वो पैसा घुमाते रहते थे, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते रहते थे। जैसे 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर दिया या 1 करोड़ के 4 बॉन्ड इशू कर दिए तो 4 करोड़ हो गया। तो वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही इस तरह से वो जो ब्लैक मनी होती थी उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अब इसमें जो पर्सन इशू कर रहा है, जो पैसा डिपॉजिट करवा रहा है, उसका कहीं पे नाम आता नहीं था। तो इसीलिए अब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि आरटीआई के थ्रू अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो उस पर्सन को ये नहीं पता चल पाता था कि ये किसने इशू किए हैं, कौन ये पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी ये 2018 में आई थी, राइट, 2018 में आई थी। अभी इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पैसा इधर उधर घूमता रहता था। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि 4 मार्च तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे वो सारे के सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो रिकॉर्ड्स है वो सारा इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा। इसके अलावा वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो अभी तक कैश में नहीं कन्वर्ट किए, पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंच गए हैं लेकिन उस पार्टी ने कैश में कन्वर्ट नहीं करवाया उस इलेक्टोरल बॉन्ड को, उसको जो है खत्म कर दिया जाएगा। वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो वापस बैंक के पास भेज दिए जाएंगे। और इसका पूरा का पूरा जो 4 मार्च तक की जो भी डिटेल्स है वो इलेक्शन कमीशन को बैंक्स को देनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, द बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS टेम्पल। ये एक टेम्पल है जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? UAE में। हमने अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो UAE गए थे, वहां पे इनकी बायलैटरल टॉक्स हुई है। बायलैटरल मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में बातचीत हुई है। तो इसी दौरान वहां पे ये जो टेम्पल है इसका इनॉग्रेशन किया गया है अबू धाबी के अंदर। UAE में कहां पे? अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी के अंदर ये पहला हिंदू टेम्पल है, लेकिन इसको पब्लिक के लिए 1 मार्च से ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने UPI रुपे कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है जयवान। अबू धाबी में ही ये कार्ड भी लॉन्च हुआ है। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया है कि जल्द ही हम दुबई में अपना CBSE का एक ऑफिस भी खोलेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।